स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत ही बेसिक कि ट्रिग्नोमेट्रिक बना कैसे है, ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज़ कैसे किया जाता है और यह ट्रिग्नोमेट्रिक ड्राइव कैसे हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे ज्ञान में कैसे आया या हमने इसको स्टडी कैसे करना स्टार्ट किया। देखो, कहानी शुरू होती है कि एक साइंटिस्ट से, वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल को में एक 90 डिग्री का एंगल होता है। कैसा एंगल होता है बच्चों? 90 डिग्री का एंगल। और कैसा ट्राइंगल होगा, इसे क्या कहेंगे हम? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक का इस राइट एंगल ट्राइंगल से क्या रिलेशन है। देखो बच्चों, इसका इससे बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई वजूद ही ना हो। देखो कैसे, देखना, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है। 90 डिग्री किस एंगल पे है? बी पे। यहां पे एक एंगल है 30 डिग्री और यहां पे एक एंगल है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, टोटल 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? एक ट्राइंगल का सम, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखो, वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नाम रखा P, इसका नाम रखा B और इसका नाम रखा H। परपेंडिकुलर हाइट, बेस और हाइपोटेन्यूज किसके रिस्पेक्ट में? इस एंगल के रिस्पेक्ट में। किस एंगल की? इस एंगल के रिस्पेक्ट में। अगर ये इस एंगल के सामने देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इस एंगल के साथ में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है। हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है बच्चों, अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये होगी परपेंडिकुलर हाइट, ये होगा बेस। बट अभी हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? इस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है। फिर वो साइंटिस्ट थोड़े से दिमाग वाले थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एंगल को पकड़ा 30 डिग्री पे और क्या किया, इसका और इसका रेशियो निकाला। क्या निकाला? रेशियो। अब देखो, एक रेशियो निकाला, एंगल ए के सामने वाली वैल्यू P और इसकी B। ठीक है बच्चों, ध्यान देखना, एक एंगल था 30 डिग्री, ठीक है, उसके सामने और उसके हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। ठीक है, ये निकाला 30 डिग्री पे वैल्यू आई P/B। ठीक है, कोई वैल्यू आ रही थी। फिर साइंटिस्ट ने क्या देखा, उनसे ना गलती से ये लाइन एक्सटेंड हो गई। क्या हो गई? ये लाइन एक्सटेंड हो गई सेम एंगल पे। जब एक्सटेंड हो गई तो इन्होंने क्या किया, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्या बनाया? 90 डिग्री का एंगल फिर से बनाया। कैसा? 90 डिग्री का एंगल फिर से। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, इस लाइन को भी एक्सटेंड किया, इस लाइन को भी एक्सटेंड किया। देखो थोड़ा सा डायग्राम में सी, इसको सीधा लेके जाएंगे तो ये वैल्यू यहां तक गई, ये। अब देखना, इस चीज को ध्यान से देखना, 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल। अगर हम इसको नाम दे देते हैं B डैश और इसको नाम दे देते हैं C डैश। ठीक है बच्चों, ये है B डैश, ये है C डैश। अगर हम देखेंगे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC को देखेंगे तो एंगल B कितना है? 90 डिग्री। एंगल A कितना है? 30 डिग्री। एंगल C कितना है बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है। अब हम देखेंगे ट्राइंगल A B डैश एंड C डैश। ठीक है, एंगल
बी कितना होगा, बी डैश 90 डिग्री, एंगल ए कितना है 30 डिग्री, तो एंगल सी कितना होगा, सी डैश कितना होगा बच्चों, एंगल सी डैश ये भी हो जाएगा कितना 60 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो सम होगा, ये ट्राइंगल के एंगल का सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा, फिर इस 30 डिग्री को रखा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ रही थी P डैश और ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या थी B डैश, ठीक है, क्या थी वैल्यू, देखना ध्यान से देखना, ये वैल्यू थी B डैश और ये वैल्यू थी P डैश, ठीक है। अब नोट करने वाली बात ये थी कि अगर ये B डैश है तो उन्होंने जब रेशियो लिया दोबारा, ठीक है बच्चों, P डैश पॉन में B डैश, तो इसका जो रेशियो था और इस P डैश B डैश का जो रेशियो था वो क्या था, वो बिल्कुल ही सेम आ रहा था, क्या आ रहा था, बिल्कुल ही सेम आ रहा था एट 30 डिग्री एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे ध्यान देना कि ये जो 30 डिग्री एंगल मीन्स जो हमारा ए था, जो एंगल ए था 30 डिग्री पे, ये इन दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा था, क्या आ रहा था, बिल्कुल सेम। अब क्या किया इन्होंने, फिर देखा कि भाई इसको बढ़ाया, फिर ये और बढ़ गई वैल्यू और यहां पे फिर 90 डिग्री बनाया इन्होंने एंगल ए और इसको नाम दे दो B डबल डैश C डबल डैश, ठीक है बच्चों, C डबल डैश। अब देखो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे कि ये B डबल डैश C डबल डैश, देखो बच्चों ये कैमरे में आ नहीं रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा B डबल डैश और ये C डबल डैश, ठीक है बच्चों, वो कैमरे में नहीं आ रहा था तो इसलिए हमने इस लाइन को थोड़ा छोटा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या है, A B डबल डैश C डबल डैश, एंगल सेम है 30 डिग्री। अब देखो इस एंगल के लिए ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के लिए A डबल B डैश डबल C डैश, इसके लिए हमारे पास क्या था, एंगल B डबल डैश कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, हमने फिर 90 डिग्री का एंगल लिया था हमने, ठीक है। एंगल A कितने डिग्री का है हमारे पास 30 डिग्री का, एंगल C डबल डैश कितने डिग्री का हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखो अब यहां पे फिर 30 डिग्री का रेशियो लिया गया, वो वैल्यू क्या हो गई हमारी, अब ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू हमने नाम दे दिया इसको, इस पूरी वैल्यू को हम नाम दे देते हैं इसको नाम दिया था V डैश, इसको नाम दे देते हैं B डबल डैश, ठीक है, ये P डबल डैश, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल पे फिर रेशियो लिया गया P डबल डैश B डबल डैश, और इसकी जो वैल्यू थी वो भी किसके इक्वल आ रही थी, इन दोनों के ही इक्वल आ रही थी, इन रेशियो की, P बाई B P डैश B डैश इज इक्वल टू P डबल डैश B डबल डैश। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी जो वैल्यूज इक्वल आ रही थी, मैं ये कह रहा हूं ध्यान देना, इनका जो रेशियो था वो रेशियो इक्वल आ रहा था, क्या बच्चों, देखो वैल्यू इक्वल नहीं थी, इनका रेशियो इक्वल था, ठीक है बच्चों।
देखो बच्चों, इस चीज को यहां लिख लेते हैं दोबारा। देखो एंगल ए पे P बाय बी मीन्स 30 डिग्री पे P बाय बी, P डैश B डैश P डबल डैश B डबल डैश। देखो बच्चों, इसका रेशियो बिल्कुल ही इक्वल आ रहा था जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे थे। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ये मस्ट है कि हमें कैसा ट्रायंगल लेना है? राइट एंगल ट्रायंगल। फिर उस टाइम पे हमारे पास इनका जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, इनकी जो रेशियो है वो इक्वल आ रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, जब इसी पर 30 डिग्री एंगल पर, किस पर? 30 डिग्री एंगल पे हमने जब B बाय P या आप कह सकते हैं P बाय H, ठीक है। अगर ये P बाय H है तो ये वाला जो पूरा का पूरा यहां से हो जाएगा, ये H डैश हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक की ये वैल्यू क्या हो जाएगी? H डबल डैश। ठीक है बच्चों, तो P बाय H और P डैश बाय H डैश इज इक्वल टू P डबल डैश बाय डबल H डबल डैश का रेशियो भी बिल्कुल ही इक्वल आ रहा था, बिल्कुल ही सेम आ रहा था। फिर उसके बाद हमने इसी 30 डिग्री एंगल पर हमने देखा कि जो B बाय H मीन्स B बाय H इस ट्राइंगल के लिए, इस पूरे ट्राइंगल के लिए B डैश H डैश B डबल डैश डबल H डैश। देखो कैसे, ध्यान देना, अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल को लेते हैं तो इसमें एंगल ए को लेते हैं। किसको? एंगल ए को लिया, एंगल ए, तो उसमें P बाय B का कोई रेशियो आया। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया 90 डिग्री पे। अगर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, जितना ये एक्सटेंड होगा तो ये ऊपर वाली भी लाइन तो एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसको ओवरऑल क्या बनाना है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। अगर ये देखो, ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को, तो ये वाली जो लाइन होगी ये ऑटोमेटिक एक्सटेंड करेगी। क्यों? क्योंकि इस वाले पूरे के पूरे एंगल ट्राइंगल को भी तो 90 डिग्री का बनाना है कि नहीं बनाना है? ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इस चीज को एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे भी ये वैल्यू भी तो एक्सटेंड होगी। अगर ये वैल्यू एक्सटेंड होगी तो ये भी तो पूरा का पूरा एक 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और ये जो 30 डिग्री है ये 30 डिग्री सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, इस ट्राइंगल के लिए P बाय B, इस पूरे वाले ट्राइंगल के लिए P डैश B डैश, यहां से डिस्टेंस, फिर इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए P डबल डैश B डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है? इसकी जो रेशियोज हैं सभी के रेशियो सेम आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बच्चों? सेम आ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, इसी एंगल 30 डिग्री एंगल के लिए हमने क्या किया, जब P बाय H यानी इसका और इसका रेशियो, फिर इसका और इसका रेशियो लिया H डैश का, फिर इसके लिए ये परपेंडिकुलर हाइट, फिर ये वाला डबल H डबल डैश का जो रेशियो आ रहा था वो कैसा आ रहा था? सेम आ रहा था। कैसा? सेम आ रहा था। मीन्स इस चीज से हमें क्या सीखने को मिला, अगर हमने एक एंगल को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, एक 90 डिग्री यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम अगर इस एंगल को कांस्टेंट रखते हैं, अगर लेंथ को बढ़ाते हैं तो हाइपोटेन्यूस ऑटोमेटिक बढ़ेगी, और ये जो आपकी हाइट है परपेंडिकुलर हाइट वो भी बढ़ेगी। क्या करेगी? वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इसको ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा उसको इसको 60 करना होगा।
अगर ये 45 का होता तो ये 45 का, ये 45 का, ये 45 का, क्योंकि ये 90 90 90 90 फिक्स रहेगा। हमें मालूम है कि एक जो ट्राइंगल होता है उसका सम कितना होता है, उसका सम होता है 180। जो 180, तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू 20 लेते तो ये ऑटोमेटिक 80 करने के लिए 80 करने के लिए 80 करने के लिए ये लाइन ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ती। देखो इसको देखो, अगर ये लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल है। अब मैं क्या करता हूं, इस 90 डिग्री, मान लो ये मेरे पास 20 डिग्री का एंगल है, ठीक है बच्चों, 20 ही। अगर मैं इसको कांस्टेंट रखता हूं, फिर भी मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। किस तरीके का, मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, पर ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये वाला जो आएगा, जो ये एंगल होगा, ये 90 का होगा, यहां पे ये 90 का होगा, 90 डिग्री का होगा। बट इस एंगल में कितनी डिग्री की, 80 डिग्री का होगा। तो इसको 80 डिग्री बनाने के लिए ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसको 80 डिग्री बनाने के लिए ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ेगा। तो देखना, इसकी हाइट में भी तो ग्रोथ हो रही है। ये हाइट पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई इसकी हाइट, ठीक है बच्चों। बेस तो बढ़ ही रहा है, हाइपोटेन्यूस तो बढ़ ही रहा है, और ऊपर से परपेंडिकुलर हाइट भी बढ़ रही है। इसीलिए इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, इसीलिए इन सब का रेशियो सेम आ रहा है। मींस इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम आ रहा है। बट ध्यान देना कि जो रेशियो था P बाय बी का था, P बाय बी का, तो अगला भी जो रेशियो होगा वो P डैश B डैश का ही होगा। तो इस तरीके से कुछ रेशियो आ रहे थे। अब देखो कंफ्यूजन ये हुई कि यार P बाय एच है, B बाय एच है, P बाय बी है, तो मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे कुछ रेशियो सेम आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे रेशियो सेम आ रहे हैं। तो ये देखो P बाय एच, B बाय एच, तो इनको कुछ नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया, इनको कुछ नाम दे दिया गया। जैसे नाम दिया गया tan 30 डिग्री, इसको नाम दिया गया sin 30 डिग्री, इसको नाम दिया गया cos 30 डिग्री। मीन्स ये जो tan है, ये sin है, ये cos है, ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ना ये कोई वैल्यू बता रहे हैं, ना ये कोई साइन बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, नेम। मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ नेमिंग का काम कर रहे हैं। नेमिंग का काम कैसे कर रहे हैं कि अगर मैं tan 30 डिग्री ले रहा हूं, तो tan 30 डिग्री लेने का मतलब है मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि जो मेरा रेशियो है 30 डिग्री पे, ध्यान से सुनना, अगर मैं tan 30 डिग्री लिखता हूं तो इसका मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है, ये tan ये कह रहा है कि जो आपका 30 डिग्री पे रेशियो P बाय बी का है, मीन्स परपेंडिकुलर हाइट और बेस का रेशियो 30 डिग्री पर ये tan बता रहा है। अगर मैं लिखता हूं tan 60 डिग्री, अगर मैं लिखता हूं tan 60 डिग्री, तो ये सिर्फ और सिर्फ tan ये बता रहा है, tan ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी 60 डिग्री एंगल पे P बाय बी का रेशियो, क्या बता रहा है, P बाय बी का रेशियो एट 60 डिग्री पे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं sin 30 डिग्री, अगर मैं लिख रहा हूं sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री भी कुछ नहीं बता रहा है, ये सिर्फ ये चीज बता रहा है कि जो आपका P बाय एच परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है एट 30 डिग्री पे, सिर्फ वो बता रहा है। क्या बता रहा है कि साइन का मतलब है P और H का रेशियो। क्या मतलब, P और H का, मीन्स परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेन्यूस। यहां पे बच्चों एक बार मैं लिख भी देता हूं कि P का मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट, H का मतलब है हाइपोटेन्यूस, और B का मतलब है बेस। ठीक है बच्चों, सिर्फ ये बता रहा है। अब देखो ये क्या था, sin 30, cos 30 डिग्री क्या बता रहा है, cos 30 डिग्री सिर्फ हमें ये बता रहा है, क्या बता रहा है cos 30 डिग्री, कि 30 डिग्री एंगल पे, किसमें 30 डिग्री एंगल पे B मीन्स बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो वो क्या होगा, वो सिर्फ कौन बता रहा है, cos।
कॉस ये बता रहा है कि जो रेशियो हमने लिया है वो b बाय एच का लिया है। क्या लिया है? जो रेशियो हमने लिया है इस एंगल पे, कॉस हमें बता रहा है कि जो हमने रेशियो लिया है इस एंगल पे वो किसका है? b बाय एच का, b बाय एच का, b बाय एच का। साइन हमें क्या बता रहा है? साइन हमें बता रहा है कि जो हमने रेशियो लिया है, क्या लिया है? 30 डिग्री पे जो हमने रेशियो लिया है 30 डिग्री एंगल पे, वो p बाय एच का रेशियो है। p बाय एच परपेंडिकुलर हाइट एंड हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है 30 डिग्री पे, साइन ये इंडिकेट करना चाहता है। साइन इंडिकेट करना क्या बता रहा है? साइन इंडिकेट करना चाहता है कि p बाय एच का रेशियो एट 30 डिग्री एंगल पे। ठीक है बच्चों, तो tan sin cos ये तो ऐसे ही नेम रख दिए गए। अगर मैं इनको छुपा लेता हूं, ऐसे छुपा लेता हूं, देखो ये tan sin cos नाम रखे गए। अब आपके अंदर ये कंफ्यूजन होगी कि ये tan sin cos ही क्यों रखा? अरे भाई कुछ भी रखा जा सकता है। मान लो यहां पे आप ले सकते हो, जैसे आपने नाम लिया, लिख दिया राम 30 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b। राम 30 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b। अब एक बात बताओ, अगर राम 30 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b है तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो राम है, राम क्या बता रहा है? राम ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर हाइट और बेस का रेशियो, किसका? परपेंडिकुलर हाइट और बेस का रेशियो 30 डिग्री पर। अगर मैं लिखता हूं राम 60 डिग्री, तो ये भी क्या बताएगा कि राम ये बता रहा है कि राम बता रहा है कि p बाय b, मतलब परपेंडिकुलर हाइट और बेस का रेशियो 60 डिग्री पे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं श्याम, अगर श्याम 30 डिग्री, तो ये मान लो p बाय एच बताता है, p बाय एच। तो ये क्या कह रहा है? श्याम को हमने इंडिकेट किया p बाय एच से। क्या कि श्याम का मतलब, जैसे ही हम श्याम का नाम सुनेंगे, किसका? जैसे ही हम श्याम का नाम सुनेंगे तो श्याम हमें कहेगा कि भाई p बाय एक राइट एंगल ट्राइंगल, श्याम कहेगा कि देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर हाइट है और उसके जो हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो 30 डिग्री पे। मीन्स जब भी मैं श्याम का नाम लूंगा, श्याम, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो श्याम कह रहा है कि p परपेंडिकुलर हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कितने डिग्री एंगल पे? 45 डिग्री एंगल पे। श्याम ये बता रहा है कि श्याम सिर्फ हमें कुछ कह नहीं रहा है, श्याम सिर्फ ये कह रहा है कि भाई जब मेरा नाम आ जाए तो आप क्या कर लेना, उस राइट एंगल ट्राइंगल में p बाय एच इंडिकेट कर देना। अब आता है कि यह हम tan sin cos क्यों यूज करते हैं, राम 30 डिग्री, श्याम 30 डिग्री क्यों यूज नहीं करते? देखो मेरे भाइयों, ये क्या है? कन्वेंशंस बन गई है। कन्वेंशंस का क्या मतलब है? अमेरिका वाले बंदे को, ब्रिटेन वाले बंदे को, फ्रांस वाले बंदे को tan का मतलब मालूम है कि p बाय b होता है। अमेरिका वाले बंदे को मालूम है कि साइन का मतलब p बाय एच होता है। अगर हम ये लिखेंगे कि राम इज इक्वल टू p बाय b, तो अमेरिका वाले बंदे को तो ये मालूम ही नहीं कि भाई कि राम का मतलब p बाय b होता है, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अब हम यहां पे पढ़ के जाएंगे, मान लो हम पढ़ते हैं राम 30 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b, भाई हमें ऐसे पढ़ाया जाता है। अगर हम वही अमेरिका में जाके किसी भी बंदे से बात करेंगे जो अच्छा मैथमेटिशियन है, तो उससे बोलेंगे कि भाई राम 30 डिग्री इज इक्वल टू p बाय b, वो कहेगा भाई हमारे यहाँ तो साइन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको tan कहा जाता है p बाय b को। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, सिंक्रोनाइजेशंस नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन लैक हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? ना राम यूज करते हैं, ना श्याम यूज करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसमें tan को क्या कहा जाएगा? tan को कहा जाएगा p बाय b, साइन को क्या कहा जाएगा? p बाय h, और cos को क्या कहा जाएगा? b बाय h। अब यहां पे मैंने क्या नहीं लगाया? एंगल नहीं लगाया, यहां पे भी एंगल, यहां पे भी एंगल नहीं लगाया। अब देखो एंगल अगर मैं यहां पे लगा देता हूं, एंगल लगाता हूं भाई 45 डिग्री का, तो इसका मतलब क्या बताता है कि
P बाय बी का रेशियो किस एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। क्लियर है? इसीलिए यहां पे अगर मैं 45 लगाता हूं तो ये क्या कहेगा, साइन 45 मीन्स P बाय एच का रेशियो किस एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। समझ में आया बच्चों? देखो अब हम क्या करते हैं, आप देखो हम देखते हैं कि अगर हमने इसको फिक्स किया था, अगर हम C को फिक्स करते तो सारी कहानी हम किसके रिस्पेक्ट में देखते, सारी की सारी कहानी हम देख रहे होते इस C की रिस्पेक्ट में। इसकी नजर में ये वाली जो चीज होती वो बेस बन जाती और ये वाली चीज क्या बन जाती, हाइपोटेन्यूस। बट यहां का जो एंगल का रेशियो आता वो इस C के लिए होता, मीन्स जो 60 डिग्री का रेशियो होगा वो अगर कोई दूसरा ट्रायंगल लेते 60 डिग्री का तो उसमें भी वही रेशियो सेम आएगा। अब देखो कैसे, देखो कैसे बच्चों, इस चीज के बारे में जानते हैं। मैं तो फोन ही इसको स्टॉप कर थोड़ा सा रफ। तो बच्चों हम क्या बात कर रहे थे, देखो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास tan 30 डिग्री था तो इसको हम क्या लिख रहे थे, P बाय बी। साइन 30 डिग्री उसको लिख रहे थे P बाय एच। कॉस 30 डिग्री B बाय एच। तो बच्चों आप समझ गए ना कि हम tan साइन कॉस ही क्यों लिखते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो tan अगर मैं B बाय P का रेशियो निकालता हूं, किसका, B बाय P का, तो B बाय P किसका इनवर्स है, इसका। तो इसको हम नाम देंगे कि अगर हम 30 डिग्री पे B बाय P का रेशियो निकाल लें तो इसका एक नया नाम दिया जाएगा कॉट। और जैसे ही हम कॉट देखेंगे तो कॉट का मतलब ये हो जाएगा कि हम रेशियो निकाल रहे हैं, किसका रेशियो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हाइट का। अगर हम यहां पे लिख देते हैं कॉसेक, क्या, कॉसेक 30 डिग्री, तो हम किसका रेशियो निकालेंगे, H बाय P का। कॉसेक जैसे ही हम सुनेंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए हम किसका रेशियो निकाल रहे हैं, H बाय P का। अगर हम यहां पे सेक यूज करते हैं, क्या, सेक 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि हम H बाय B का रेशियो निकाल, सेक का मतलब होता है H बाय B का रेशियो। और ठीक है, यहां पे एंगल आपके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर देखना सिंपल सी बात है, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 ऐसे ऐसे करके हम 90 डिग्री तक जाते हैं। कहां तक, 90 डिग्री तक। क्योंकि देखो बच्चों ये 90 डिग्री का है, ये अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक जाऊंगा। जैसे ही 90 तक पहुंचने वाला हूंगा, जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये वाली वैल्यू घटती चली जाएगी कि नहीं। देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है, मान लो 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का। अगर मेरा ये 1 डिग्री का है तो ये कितना डिग्री का होगा, 89 डिग्री का होगा। क्योंकि मुझे सबका सम कितना करना है, 180, एक ट्राइंगल का सम 180 करना है। तो यहां 2 होगा तो ये एक कम हो जाएगा, 3 4 5 6, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये वाली वैल्यू कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो मीन्स हर एक डिग्री पे, किस पे, हर एक डिग्री पे, जैसे हम लिखते, क्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, ऐसे ही करके हम tan 90 तक लेके जाते हैं। कहां तक, tan 90 तक। तो जो tan 90 का क्या मतलब है, tan 90 तक लेके जाते हैं। तो tan 1 डिग्री का क्या मतलब है, tan 1 डिग्री का मतलब ये है कि P बाय B मीन्स कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी परपेंडिकुलर हाइट और बेस का रेशियो tan 1 डिग्री पे हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं मान लो एक ये ट्राइंगल लिया है, मैं कोई और ट्राइंगल लेता हूं, मान लो मैं एक ऐसा ये ट्राइंगल लेता हूं, इसका एंगल 1 डिग्री का है, और एक छोटा सा लेता हूं, इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, ठीक है, ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर हाइट, ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर डैश, मान लो बी डैश। तो जब इस 1 डिग्री एंगल और इस 1 डिग्री एंगल का tan निकालूंगा मैं, tan P बाय बी, tan 1 डिग्री इज इक्वल टू P बाय बी, tan 1 डिग्री इज इक्वल टू P डैश B डैश। तो मीन्स ये वाली जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी,
इसकी जो रेशियो होगा और इसका जो रेशियो होगा वो दोनों क्या होगा, P बाई बी इज इक्वल टू P डैश बी डैश। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। चलो बच्चों, अब हम कुछ एंगल्स के यानी कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हमारे पास एक देखो हम निकालने जा रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। क्या रेशियो? अब देखो हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल एंगल 1 से लेके 90 डिग्री तक, बट यहां पे हम क्या निकालेंगे, कुछ ही ट्रायंगल्स के लिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो ये काम कैसे करता है, ये इस पे ध्यान देना। ये क्या होंगे, हमारे एंगल्स रिप्रेजेंट करने, ये एंगल। अब देखो, अब हम लेते हैं जैसे साइन, कॉस और टैन। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। मीन्स साइन 30 डिग्री पे चाहे वो ट्रायंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ये छोटा वाला ट्रायंगल हो चाहे ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल या ये बड़ा वाला ट्रायंगल, उन सब के लिए जो साइन 30 डिग्री पे, साइन हमें क्या बताता है, रेशियो। किसका रेशियो? साइन किसका रेशियो बताता है हमें, P/H का रेशियो। P/H परपेंडिकुलर हाइट अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर सपोज करो P हमारा 2 है तो हाइपोटेनियस क्या होगी, 4। तभी तो हमारा 2/4, इसको काटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तभी तो साइन 30 डिग्री पे जो P/H का रेशियो कितना होगा, 1/2। अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखेंगे, इस बड़े वाले मीन्स A, B डैश और C डैश, तो इसकी जो वैल्यू मीन्स इसकी जो हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी 8 और इस जो P डैश की वैल्यू होगी वो 4 होगी। देखना साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री पे इस बड़े वाले के लिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P डैश अपॉन में H डैश, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 अपॉन में 8। जब इसको हम काटेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, 1/2। मीन्स इससे हमने क्या सीखा, इस पे स्टार मार्क करो बच्चों, स्टार। यही क्रक्स है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। मीन्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में क्या निकालना सीख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे किसी भी एंगल, मीन्स एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें किसी भी एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे जो रेशियो होगा वो पूरा का पूरा रेशियो बिल्कुल ही सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा वो रेशियो। ठीक है बच्चों, जैसे देखा हमने साइन 30 डिग्री पे P/H मीन्स इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो कितना आ रहा था, 1/2, और इसी साइन 30 डिग्री पे इस बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो देखो, P डैश अपॉन में H डैश का रेशियो कितना आ रहा था, 4/8 कितना आ रहा था, 1/2। तो ऐसे ही हर एक एंगल पे चाहे वो ट्रायंगल छोटा हो चाहे वो ट्रायंगल बड़ा हो, जो रेशियो होगा उस पर्टिकुलर एंगल पे बिल्कुल सेम होगा या बिल्कुल इक्वल होगा। वो जो रेशियो होगा, क्या होगा, वो जो रेशियो होगा। इसलिए अब देखो ये जो रेशियो होगा ये आपको 11th क्लास 12th क्लास हर जगह पे यूज होगा, और आप निकालना क्या सीख रहे हो, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री। यही चीज देखो, इसी चीज का और इसी रेशियो का हम बेनिफिट उठाकर हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे, अगर सपोज करो हमें क्या करना है, हमें किसी पहाड़ की ऊंचाई को नापना है, किसको, किसी भी पहाड़ की ऊंचाई को नापना है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई को नापने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ध्यान देना इस चीज को कि देखो हमारे पास सपोज करो एक, इसको रफ करना, हाँ तो बच्चों देखो
कहाँ पे थे, हमने देखा कि जो रेशियो होता है एक पर्टिकुलर एंगल पर वो सेम होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम किसी भी पहाड़ की ऊंचाई को अगर हमें नापना है तो कैसे नापेंगे। देखो इस चीज़ को पता करने से पहले अब इस टेबल को फिल कर लेते हैं कि वैल्यू क्या होती है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 40 डिग्री पे 1/√2, साइन 30 डिग्री पे √3/2, साइन 90 डिग्री पे 1। अब क्या होता है बच्चों, ये जो साइन होता है, साइन का रिवर्स होता है ये कॉस। देखो कैसे, साइन 90 पे कितनी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। साइन 60 पे ये वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ हो जाएगी √3/2। ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट सेम होती है। और देखो ये वैल्यू 30 पे कितनी है 1/2, तो मीन्स ये हो जाएगा 1/2। ये कितनी है, ये 0, तो मीन्स ये यहाँ से बढ़ रहा था तो आपको यहाँ से बढ़ाना है। देखो 0, 1/2, 1/√3, √3/2 तो 1। तो अब देखो यहाँ से वैल्यू नीचे आओगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इस तरीके से चलते हैं। अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या होती है, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाती है 1/√3 हो जाती है, और ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये वाली वैल्यू। अब ये वाली जो वैल्यू होती है हमारी, ये होती है √3, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है हमारी नॉट डिफाइन। अब देखो नॉट डिफाइन या क्या चीज होती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि सपोज करो अगर हमें किसी पहाड़ की ऊंचाई को नापना है, किसकी, पहाड़ की ऊंचाई को, तो हम क्या करेंगे। अब देखो बच्चों, हमने तो देख लिया भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए कैसे, ठीक है, कि भाई ये सारी कहानी किस चीज के ऊपर चल रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जो साइंटिस्ट था, जब हमने कहानी शुरू करी थी तो कहानी में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके की चीज करी और उन्होंने एक चीज को पकड़ा। किस चीज को पकड़ा, रेशियो को। उन्होंने ये देखा कि जो रेशियो आ रहा था, चाहे छोटा ट्रायंगल हो, चाहे बड़ा ट्रायंगल हो, चाहे उससे बड़ा ट्रायंगल हो, एक पर्टिकुलर एंगल पे, अगर एक पर्टिकुलर एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो उस एंगल पे जो रेशियो होगा हर एक ट्रायंगल के साइड्स का, वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे साइन 30 डिग्री लेंगे, इस ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, साइन 30 डिग्री इस ट्रायंगल का, साइन 30 डिग्री बड़े वाले ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो सेम आ रहा था। कितना आ रहा था, 1/2। साइन 45 डिग्री का रेशियो लेते तो 1/√2, इस तरीके की वैल्यू आ रही थी। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे पहुंचते हैं हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो की। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम पहुंचते हैं एप्लीकेशन। किस पे, एप्लीकेशन पे। देखो मैंने पहले ही कहा था कि हम इस जो वीडियोस होंगी, ये चैनल होगा, तो इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कहाँ से आई हैं, इनका जन्म कैसे हुआ। जन्म इन द सेंस ये डेराइव कहाँ से हुई है सारी की सारी वैल्यू। अगर ये मैथ हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, तो भाई हम पढ़ डालते हैं तो पता क्या चलता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने पढ़ा क्या। देखो आज हमने क्या सीखा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ रेशियो है। क्या है, रेशियो किसका, साइड्स का। ट्रिग्नोमेट्री इज अ रेशियो ऑफ साइड्स फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हमने ये भी देखा कि यहां से यहां तक की जर्नी कैसी है, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि भाई यहां से यहां तक तो हमने बना लिया, पर हमने बनाया क्यों ये चीज हमने इतनी मतलब मेहनत क्यों करी कि यहां से लेके यहां तक हमने इस टेबल को डिराइव किया। कोई तो यूज होगा ना इसको, यहां से लेके यहां तक टेबल ड्राइव करने का यूज। देखो सपोज करो अगर हमें किसी पहाड़ की ऊंचाई को नापना है, तो आप क्या करोगे, क्या स्केल लेके जाओगे, नापोगे क्या उसे, नहीं। देखो हमें मालूम है कि एक जो ट्रायंगल होगा, एक जो मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास 90 डिग्री का ABC, यहां पे वो एंगल बना रहा है, मान लो सपोज करो 30 डिग्री का, ठीक है। ये P है और ये B है और ये H है, ठीक है।
अब देखो यहां पे है पहाड़, ठीक है बच्चों, देखो ये है पहाड़। इस पहाड़ की क्या नापनी हमें? ऊंचाई। हम क्या करेंगे, हमने एक हमने कॉपी पे एक छोटा सा ट्रायंगल लिया जिसपे हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। हमने क्या किया, साइन 30 डिग्री का रेशियो ले लिया P/B और वैल्यू कितनी आई? 1/2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इसका यूज। अब क्या होगा, हमने इस पहाड़ को लिया, इस पहाड़ को यहां से लेके एक एंगल बनाया, मान लो ये पहाड़ है, इस पहाड़ के सेंटर तक, ठीक है। मान लो हमने क्या किया, सेंटर नहीं मालूम हमें, हमने क्या किया, यहां से लेके एक लाइन खींची, यहां से यहां तक का मालूम हमें डिस्टेंस पता था, किससे? हमने लेजर लाइट ले सकते हैं या हम साउंड को यूज कर सकते हैं कि भाई या कोई सेंसर ले सकते हैं कि यहां पे हमने एक सेंसर लगा लिए रखा है, क्या? साउंड रिसीवर का। किसका? साउंड रिसीवर का। यहां से हमने क्या किया, एक साउंड रिलीज किया और ये जो सेंसर था यहां पे, ये साउंड को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो हमने देखा कि भाई साउंड, हमने देखा स्पीड किस स्पीड से जा रहा था, साउंड की स्पीड से। हमने देखा कि यहां आने में 2 सेकंड या 3 सेकंड लगते हैं। मान लो साउंड की स्पीड कितनी है? 346 मीटर पर सेकेंड और यहां से यहां तक साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? मान लो सपोज करो 3 सेकेंड्स। कितने? 3 सेकेंड। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डिस्टेंस मीन्स अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल सी बात क्या करो, हमें मान लो हमें ये पता है ये डिस्टेंस, सिंपल सी बात, सबसे सिंपल। ये चीज समझ नहीं आई, छोड़ो। हमें क्या है, इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मालूम है और हमें यह भी मालूम है कि एंगल कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। अब हमें यह नहीं मालूम है कि भाई इसकी हाइट कितनी है, बट मुझे ये मालूम है एंगल कितने का बना रहा है, यहां पे से एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको A मानता हूं, मैं इसको B मानूंगा और मैं इसको C मान लेता हूं। मैं क्या करूंगा, साइन C क्या होगा? AB अपॉन में AC, जिसको नाम दे सकते हैं P/H। साइन C मीन्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। यहां से निकाली थी हमने साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। अभी हमने देखा था ट्रायंगल चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पहाड़ ही क्यों ना हो, जो रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा। और हमने ये देखा है कि ये रेशियो सेम क्यों आता है, क्योंकि जब आप इस ट्रायंगल में रेशियो निकालने जा रहे हो, अगर इस चीज को बढ़ाते हो, इस लेंथ को, तो ये लेंथ भी तो बढ़ रही है और ये वाली लेंथ भी तो बढ़ रही है, इसलिए रेशियो सेम आता है। तो अब क्या होगा, मुझे मालूम है ये 1/2 है। जब ये 1/2 है, P मुझे नहीं मालूम परपेंडिकुलर हाइट, पर ये मुझे मालूम है हाइपोटेनियस, कि ये हाइपोटेनियस कितनी है। मैं क्या करूंगा, इसी को मैं यहां सॉल्व करता हूं। मैं ऐसे करके P = H/2 करके मेरी परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मीन्स ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। तो मीन्स इस तरीके से मैंने पहाड़ की ऊंचाई को नाप लिया कि नहीं नाप लिया? इसी तरीके से हम तारों की या ग्रहों की विड्थ को भी नाप सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? किसको यूज करके? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके। मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके आप किसी भी टावर की हाइट को नाप सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, मतलब इसके बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस है, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस है। समझ में आ रहा है बच्चों? हमने क्या देखा आज के लेक्चर में? हमने क्या देखा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। फिर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। फिर हमने देखा भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे काम कर रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान देना इस चीज के ऊपर। एक बार रिकैप कर लेते हैं, था क्या, हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक,
मीन्स जिसमें हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो किस तरीके से बनी है। फिर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, फिर हमने देखा ये टेबल कैसे आई है, फिर हमने देखा इसकी एप्लीकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, कि भाई एप्लीकेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक की एप्लीकेशन। अब तो आपको याद रहेगा ना कि भाई मैथ का यूज होता है डेली की लाइफ में, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब इसके बाद कहानी, अब तो इतना तो आपको सबको पता होगा, देखो पता है तो ठीक है, नहीं पता था तो यार समझ गए होगे मेरी तरफ से, या मेरी अगर जिसको नहीं भी समझ में आया यार तो कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या तो हो सके तो मैं एक दूसरी वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूं अगर इस वीडियो में ना समझ में आया हो तो, ठीक है। बट अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसके ऊपर होगी। अब तक तो आपने देखा कि भाई ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे है। जो हमारी अब अगली वीडियो आएगी वो किस पर होगी, वो इस पर होगी कि भाई 90 डिग्री से आगे मीन्स 120 डिग्री पे ये रेशियो क्या आता है। जैसे 30 डिग्री था, अगर 120 डिग्री होता है, 140 डिग्री होता है, 260 डिग्री होता है, 780 डिग्री होता है, मीन्स जो डिग्री बढ़ती चली जाती है तो ये रेशियो कैसे आती हैं, ये रेशियोज कैसे सेम आते हैं यार, ये रेशियोज कैसे वर्क करते हैं। मीन्स अब इसके आगे की बात को जानेंगे और बेसिक यही रहेगा हमारा, बेसिक यही रहेगा, बस इसमें हल्की सी हम मॉडिफिकेशन करेंगे कि इस ट्रायंगल्स को या कुछ चीज को शिफ्ट करेंगे, इस एंगल्स को कुछ शिफ्ट करेंगे और इससे बड़े बड़े एंगल्स के रेशियोस निकालेंगे, जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इन सब का रेशियो निकालेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं हमें, और अगर आप चाहते हो कि इसके आगे वाली वीडियो मीन्स 120 जो 360 या जो भी फर्दर एंगल्स वाली वीडियो, क्योंकि ये अभी ना एक तरीके से बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक था। अब पर बेसिक अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आगे वाली जो वीडियो है उसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको पसंद आया है तो वेल एंड गुड, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।